साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। और राजनेताओं से लेके कोई भी ऐसा मंत्री नेता नहीं है जो बापू के श्री चरणों में शीश न झुकाया हो। चाहे कोई भी केंद्रीय मंत्री क्यों ना हो, सब बापू से ही आशीर्वाद लेके ऐसे महान पद पे पहुंचे हुए हैं। ऐसे संत जेल में हो और आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, ये तो हमें नहीं लगता कि संभव है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं देशों विदेशों में अपनी जय जयकार तो देख रहे हैं, पर उनको ये नहीं है कि दीपक तले अंधेरा है। जब आपको राजगद्दी मिली ना, तब आप ये संत को भूल गए हो। ये तो कुछ पुण्य है आपका चल रहा है। तो उनको ऐसा बोलता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी, आपकी जितनी प्रशंसा हो रही है ना, एक बार आप सत्य को न्याय दिला दो ना, आप पूजे जाओगे। अगर किसी दूसरे संत मजहब के साथ में अगर हुआ होता तो आज रोड पे दंगे प्रसार हो जाते। पर पूज्य बापू ने हम सबको शिक्षा यही दी है कि जो सरकारी संपत्ति है वो हमारी संपत्ति है। मेरा नाम बबलू पाल है। मैं वैसे तो बेसिकली यूपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, पर 25 साल से मैं सूरत गुजरात में रह रहा हूँ। और हम यहाँ पे डायमंड वर्कर में काम करते हैं। हमने सुना आसाराम जी बापू के शिष्य हो, कितने सालों से जुड़े बापू? मैं बापू से 25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा पूरा परिवार बापू जी का शिष्य है। हमारे माता पिता है, भाई है, बहन है, मेरे दादा स्वर्गीय हो गए हैं, मेरी दादी है। मेरा पूरा परिवार बापू से दीक्षित है। क्या जीवन में परिवर्तन आया? मेरे जीवन में परिवर्तन तो ये आया कि हमने है ना अपने जीवन में बहुत परिवर्तन देखा है, और जिसका बयान हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। पूज्य बापू जी को पहचानना कोई एरे गहरे की बात नहीं है। बापू जी साक्षात इस धरती के ब्रह्म हैं। और राजनेताओं से लेके कोई भी ऐसा मंत्री नेता नहीं है जो बापू के श्री चरणों में शीश न झुकाया हो। पर आज ऐसी विपरीत परिस्थिति में जो हिंदू राष्ट्र की सब बातें कर रहे हैं, ऐसे संत जेल में हो और आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, ये तो हमें नहीं लगता कि संभव है। आप हिंदू संस्कृति के जो भारत में जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर राष्ट्रवादी जगाना मेन कर्तव्य है। और ये राष्ट्रवादी, हिंदूवादी और संस्कृति की उनके अंदर जागरूकता फैलाने वाले ऐसे महान संत हैं, जो कि इस धरती के जो ये महान संत हैं वो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ही हैं। आज उनको जेल में आप रख के ऐसी बातें कर रहे हो, जो आपके बारे में अच्छा बोल रहा है उसकी आप प्रशंसा कर रहे हो, और जो समाज के लिए, उत्थान के लिए जो सच्ची बातें कर रहा है उससे आप विरोध कर रहे हो। और ऐसी सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि वो चाहे राज्य सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कोई भी केंद्रीय मंत्री क्यों ना हो, सब बापू से ही आशीर्वाद लेके ऐसे महान पद पे पहुंचे हुए हैं। और ऐसी बात तो मैं बताता हूं, रावण के जैसा कोई विद्वान भी नहीं है, उसके जैसा कोई धनवान भी नहीं है, पर वो दुखी होके गया। क्यों दुखी होके गया? क्योंकि वो संतों के ऊपर, भगवान के ऊपर उसकी वासना जग गई और उसकी बुरी नज़र गई। यहाँ तक कि उसके पास ऐसा सामर्थ्य था ना कि वो अग्नि वायु को भी दूषित रहित कर सकता था वो, पर उन्होंने जब अपनी रास्ता बदल दिया ना तो उसका विनाश हो गया। तो ऐसे में विपरीत समय में मैं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं देशों विदेशों में अपनी जय जयकार तो देख रहे हैं, पर उनको ये नहीं है कि दीपक तले अंधेरा है। मैं तो उनको ऐसा बोलता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी, आपकी जितनी प्रशंसा हो रही है ना, एक बार आप सत्य को न्याय दिला दो ना, आप पूजे जाओगे। इससे भी ज़्यादा प्रशंसा होगी। और आपकी प्रशंसा हो इसलिए रही है कि बापू ने ही आपको 2005 में आशीर्वाद दिया था कि मैं तुझे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। पर जब आपको राजगद्दी मिली ना, तब आप ये संत को भूल गए हो। ये तो कुछ पुण्य है आपका चल रहा है, ये पुण्य है आपका चल रहा है, और ये कब खत्म हो जाए इसका कुछ ठिकाना नहीं है। आपको तो 10 साल, 15 साल, 20 साल जो भी आपको गद्दी मिल सकती है, पर इसका कब अंत होगा इसका कुछ ठिकाना नहीं है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि पूज्य बापू जी की महानता है ना, आपके आने से और न आने से कम नहीं होगी। बापू जी तो महान है। बापू जी के ऐसे ऐसे शिष्य आज भी टिके हुए हैं। क्या कारण है? मतलब इतने आरोप लगने के बाद भी लोग टिके हुए हैं, क्या कारण है? सच्चाई, सबसे बड़ी सत्यता कि बापू ने जो अपने शिष्यों को ज्ञान दिया है, और आज तक ऐसा महापुरुष आपने धरती पे नहीं देखा होगा कि बापू जी अपने सत्संग में सब हिंदू संत के
महानता ही बताते हैं सभी संतों के, और अपने शिष्यों को वही सिखाते हैं कि सबका मंगल सबका भला हो। पूज्य बापू ने तो हमारे ऐसे ऐसे सेवा कार्य आज भी चल रहे हैं जिनको सुबह शाम भोजन करे और शाम को पगार भी देते हो। ऐसा कौन सा महापुरुष ने किया है? और आज भी बापूजी अपने शिष्यों को बोलते हैं, शिष्य मेरा वही है जो संस्कृति की रक्षा करेगा। और यहाँ तक कि ऐसा अगर किसी दूसरे संत मजहब के साथ में अगर हुआ होता तो आज रोड पे दंगे प्रसार हो जाते। पर पूज्य बापू ने हम सबको शिक्षा यही दी है कि जो सरकारी संपत्ति है वो हमारी संपत्ति है। क्या कारण है कि 10 साल हो गए आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में, बापू को एक दिन तो छोड़ो, एक मिनट तक कि उनको इलाज कराने के लिए भी राहत नहीं मिल रही है। बड़े बड़े अपराधी छूट जाते हैं, बापू नहीं छूट रहे, क्या कारण है? क्योंकि जब बापूजी बाहर आएंगे ना तब इन लोगों की पोल खोल देंगे। और ये लोगों को भी पता है, क्योंकि एक बार जो गलती इंसान कर जाता है तो दोबारा उसको ऐसा होता है ना, वो अहंकार के कारण वो अपनी गलती स्वीकार करना नहीं चाहता है। सबसे बड़ी भूल यही है राजनेताओं की, वो अपनी गलती को सोच रहे हैं कैसे बापू के सामने जाएं। अब उनको गलती मानने में शर्म आ रही है, पर उनको ये नहीं पता है कि हमारा कितना विनाश हो रहा है। क्योंकि बापू के भक्तों का ऐसा कहना है कि बापू के साथ षड्यंत्र हुआ। कौन षड्यंत्र करेगा, कौन आसाराम जी बापू को फंसाएगा? देखो, बापू को फंसाने में यही है कि बापू जिस हिसाब से, जिस तेजी से बापू का प्रचार प्रसार चल रहा था, लोगों को उनकी प्रशंसा देखी नहीं जा रही थी। वो सब लोग बोले कि एक हिंदू राष्ट्र को ही अगर नीचे गिराना है, कैसे महान संतों को ही कर दो और बाकी तो सब अपने मुट्ठी में कर लेंगे। पर बापू का ऐसा संकल्प है कि एक आसाराम को आप जेल में रख सकते हो, पर मैंने तो ऐसे कई मेरे बच्चे पैदा हो चुके हैं, कई जन्म ले चुके हैं कि वो संस्कृति की रक्षा करेंगे चाहे मेरा शरीर रहे या न रहे। क्या लगता है बापू को न्याय मिलेगा? बापू बाहर आ पाएंगे? क्या लगता है? मेरे को तो पूर्ण विश्वास है बापू को। ये सरकार भले सोचे कि मैं न्याय नहीं दिलाऊंगा, पर बापू का ऐसा संकल्प है ना कि बापू को न्याय मिलेगा। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।